अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम इंडस्ट्रियल बाउंड्री वॉल्स की वाटर प्रूफिंग का सिस्टम डिस्कस करेंगे। जब हम इंडस्ट्रियल बाउंड्री वॉल्स की बात करते हैं तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए विच इज़ अ वेरी ईजी टू मेंटेन सिस्टम, और इसकी एग्जीक्यूशन भी आसानी से होनी चाहिए, क्योंकि बाउंड्री वॉल्स की जब इरेक्शन होती है ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल कामों के लिए तो उनका स्पैन बहुत बड़ा होता है, सो द मार्जिन ऑफ एरर इज़ देयर। अब वो सिस्टम ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए कि इट शुड बी वेरी मच ईजी टू मेंटेन एज वेल। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने सिस्टम डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले जब बाउंड्री वॉल की प्लिंथ बीम कास्ट हो रही होती है, हम मैक्स फ्लो इंटेग्रा 3 पाउडर्ड एड मिक्सचर रेकमेंड करते हैं जो कि प्लिंथ बीम के अंदर ऐड किया जाए। मैक्स फ्लो इंटेग्रा 3 पाउडर्ड एड मिक्सचर इज़ ए क्रिस्टलाइन एंड प्लास्टिसाइजिंग एड मिक्सचर। जब मैक्स फ्लो इंटेग्रा 3 कंक्रीट में डाला जाता है तो वो कंक्रीट को प्लास्टिसाइज भी करता है, जिससे इसकी कॉम्पैक्शन बेहतर होती है, स्ट्रेंथ बेहतर आती है, और थ्रू अ मैकेनिज्म ऑफ क्रिस्टलाइन वाटर प्रूफिंग ये कंक्रीट को इटसेल्फ वाटर टाइट भी करता है। प्लिंथ बीम की कास्टिंग के बाद हम प्लिंथ बीम के ऊपर जो है वाटर गार्ड 491 के 2 कोट रेकमेंड करते हैं। वाटर गार्ड 491 इज़ अ 2 कंपोनेंट सीमेंटिशियस कोटिंग जो कि लगने के बाद प्लिंथ बीम के ऊपर एक रबराइज फिल्म बना देती है। वाटर गार्ड 491 की एप्लीकेशन होने के बाद हमारी प्लिंथ बीम जो है वो पूरी तरीके से वाटर टाइट हो जाती है। फर्दर स्टेप में हम जब मेसनरी इरेक्ट करने जाते हैं तो मेसनरी मोटर में हम रेसी SBR 5850 और सिलमिक्स का एडिशन रेकमेंड करते हैं। रेसी SBR 5850 से जो हमारा मोटर है उसमें जो क्रैक्स की रिडक्शन हो जाती है, क्योंकि ये मोटर को फ्लेक्सिबल बनाते हैं तो क्रैक्स कम से कम आते हैं, और सिलमिक्स ऐड करने से जो मोटर के अपने पानी जज़्ब करने की सलाहियत होती है वो कम से कम हो जाती है। मेसनरी इरेक्ट करने के बाद हम जब प्लास्टर करते हैं तो हम प्लास्टर में भी वही रेसी SBR 5850 सिलमिक्स ऐड करेंगे, जिससे हमारे प्लास्टर में क्रैक्स कम से कम आएंगे और प्लास्टर के पानी जज़्ब करने की सलाहियत जो है वो कम होगी। फर्दर मोर जब एक दफ़ा प्लास्टर हो जाता है तो प्लास्टर के ऊपर हम एक फाइन प्लास्टर जिसे हम पेंट गार्ड 10,000C कहते हैं वो 1 से 2 mm की थिकनेस पे अप्लाई करते हैं। पेंट गार्ड 10,000C को अप्लाई करने के बाद हम उसको रेगमाल से घिस के या किसी भी मैकेनिज़्म से इसकी कोटिंग को बिल्कुल स्मूथ करके इसके ऊपर डायरेक्टली पेंट कर सकते हैं। पेंट गार्ड 10,000C के ऊपर हमें किसी किस्म के प्राइमर या पुट्टी की ज़रूरत नहीं है और हम इसको पेंट कर लेते हैं। अच्छा, पेंट गार्ड 10,000C की अपनी एक वाइट कलर की बेहतर अपीयरेंस होती है, तो हम इसको रेकमेंड करते हैं कि हम इसको एज इट इज़ छोड़ दें। अगर पेंट करना है तो पेंट गार्ड 10,000C के ऊपर आप डायरेक्टली पेंट कर लें। इन केस अगर हम इसको एक्सपोज्ड एज इट इज़ छोड़ते हैं तो उसके ऊपर हम सिल ब्लॉक वाटर रिपेलेंट सीलर लगा देते हैं, जो कि पेंट गार्ड 10,000C की सरफेस के पानी जज़्ब करने की सलाहियत को ख़त्म कर देता है। इससे पूरा का पूरा जो हमारे बाउंड्री वॉल का सिस्टम है वो वाटर टाइट हो जाता है। फिर बाहर से बारिश के तौर पे किसी किस्म का पानी है तो वो बाउंड्री वॉल पे एब्जॉर्ब नहीं होता, और नीचे की तरफ चूँकि हम प्लिंथ बीम पे एक प्रॉपर वाटर प्रूफिंग कर चुके हैं, मेसनरी और प्लास्टर को वाटर प्रूफ कर चुके, तो अंदर से पानी जो है वो राइज करके बाहर की तरफ नहीं आता, जिससे बाउंड्री वॉल हमारी पूरी की पूरी वाटर टाइट हो जाती है। अब इन केस वक्त के साथ साथ अगर बाउंड्री वॉल में कहीं डैमेज आ जाता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसके ऊपर पेंट गार्ड 10,000C की दोबारा एप्लीकेशन करके हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, जिससे ये पूरी की पूरी बाउंड्री वॉल का जो सिस्टम है दैट बिकम्स अ वेरी इजी टू मेंटेन। And again, it is also not a very expensive, it is a very economical waterproofing system for industrial boundary wall। हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे हमें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच और अस्सलाम वालेकुम।